हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोज़ में हम क्लास 10 का गणित करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 5 होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि आज के इस वीडियोज़ में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिन्हें बच्चों को काफ़ी समझ में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसी वीडियोज़ में आप सीखेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी ये सवाल आता है आपके एग्ज़ाम में, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इस तरह के जो सवाल है ये इसके दशमलव जो है वो शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का है। तो इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो आज इस कन्फ्यूज़न को हम लोग दूर करेंगे आज के इस वीडियोज़ में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करके साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम किताबी भाषा की बात करेंगे ना कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, अगर हम बुक की भाषा में अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। इसलिए हम आपको आप ही की भाषा में आपको समझाना चाहते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए कि अगर किसी नंबर से कोई अंश ऊपर है और नीचे हर है, अगर हर के फॉर्म में अगर 10 हो, या मान लीजिए कि 5 है, यहाँ पे 100 हो, या ऊपर कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, नीचे जो है आपका 1000 हो, यानी एक पर ज़ीरो हो। एक पर कितना भी ज़ीरो हो सकता है, 1 जीरो, 2 जीरो, या फिर आपका 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, यानी कि 10, 100, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, उससे कोई मतलब नहीं है, एक पर ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जब कभी भी इस तरह का फॉर्म बनता है, ठीक है, नॉर्मली, तो वो क्या होता है बच्चों, शांत आवृत्ति का हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत आवृत्ति का हो जाता है। शांत का मतलब स्टॉप हो जाएगा, अशांत का मतलब स्टॉप नहीं होगा, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना है। अब देखिए ये शांत होता कैसे है। अगर मान लीजिए कि हमारा ऊपर 25 है, नीचे 10 है। ठीक है बच्चों, तो नीचे 10 है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर दशमलव बैठाना है, नीचे अगर एक अंक, एक ज़ीरो है, तो हम क्या करते हैं कि 25 लिख देते हैं और एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका शांत। अब ये रुक गया, अब इसके आगे कोई दशमलव नहीं लगने वाला है, कोई नंबर्स नहीं जुटने वाला है। क्यों हुआ ऐसा, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने 25 लिखा और इसको क्या किया, 10 से भागा दिया, तो 10 दूना कितना हो गया बच्चों, 20। नीचे आया आपका 5, एक दशमलव दीजिएगा, आपको एक ज़ीरो मिलेगा और 10 बचे 50। काम ख़त्म, कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा। तो ये हो गया आपका शांत। क्या हो गया, ये शांत हो गया। अब आते हैं अशांत। अशांत को समझिए। मान लीजिए कि आपका ऊपर 5 है, नीचे 3 है। अब बताइए, यहाँ ये तो 10 नहीं है, ये 100 भी नहीं है, ये 1000 भी नहीं है। तो अब आपको करना क्या होगा, 5 को क्या करना होगा, 3 से भाग देना होगा। तो चलिए देते हैं, 5 को क्या करते हैं बच्चों, 3 से भाग देते हैं। तो 3 एकम 3, 2 बचा, पॉइंट दीजिए, 0 आएगा, 3 छक 18 आएगा, फिर 2 आया, फिर 0 लीजिए, फिर 3 छके 18 लीजिए। तो इस तरह से 6 6 6 बढ़ता चल जाएगा। तो ये शांत नहीं हुआ, ये रुक नहीं रहा है, ये अशांत आवृत्ति का हो गया। बस ये जनरल भाषा की बात है, ये बुक की भाषा नहीं है। अब आप कहेंगे सर बुक में ऐसा नहीं समझाया गया है, तो मैं आपको आप ही की भाषा में समझाना चाहता हूँ कि पहले आप इसको समझ लीजिए कि शांत और अशांत को। ठीक है, आप समझ गए, तो चलिए अब हम अपने सवाल पे चलते हैं और सवाल को किस तरह से बनाना है उसे देखते हैं। देखिए, पहला है आपका जो क्वेश्चन है आपका, आपके तो ये जो टॉपिक है आपका, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। ठीक है, सवाल क्या है बच्चों, तो सवाल है आपका, बताएं कि दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत है। तो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन है आपका 13/3125। 13/3125 को आपको बताना है कि यह शांत है या अशांत है। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि 13 का गुणनखंड करेंगे और 3125 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 13 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 13 एकम 13 एक बार में कट गया। लेकिन जब आप 3125 का गुणनखंड करने लगेंगे तो इसको ध्यान से देखिए। जब आप 3125 का गुणनखंड करेंगे तो पहले 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो 625 बार में कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे फिर 125 बार में कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे फिर ये 25 बार में कटेगा, फिर 5 से कटाए 25 को 5 बार में, फिर 5 से कटाइए इस 5 को एक बार में। इस तरह से आपका गुणनखंड आ गया, यानी कितने 5 आ गए बच्चों, 5 5 आ गए। उसी को आपको क्या करना है, इस तरह से आपको लिखना है कि ऊपर क्या था बच्चों आपका, ऊपर था आपका 13, नीचे था 3125। तो 13 का गुणनखंड क्या आ गया, 13 आ गया, तो 13 लिख दीजिए।
3125 का 5 बार 5 आया था तो उसको गुणनखंड में लिख दीजिए, यानी गुना के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है बच्चों। अब इसे लिखने के बाद करना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए ऊपर 13 था तो 13 का तो कोई भी गुणनखंड नहीं, वो तो 13 ही रह जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं। क्यों? 5 पे पावर 5 का मतलब ही होता है कि 5 को 5 बार गुना करके लिखना है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए हमने बताया था कि इसको शांत किया जा सकता है यदि यहाँ पर 10 हो जाए, यहाँ पर 1000 हो जाए, यहाँ पर 10,000 हो जाए, यहाँ पर 1,00,000 हो जाए, यानी एक पर ज़ीरो आना चाहिए, तो तब ये शांत हो सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 5 है, अभी पावर को भूल जाइए, अभी पावर को भूल जाइए। हमने देखा यहाँ पे 5 है, अगर हम 5 को 10 बनाना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि सर 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसे 2 से गुना कर दिया, लेकिन जैसे आपने 2 से गुना किया तो ये गुना नहीं होगा। देखिए यहाँ पे तो 5 पे पावर 5 है और आप बोलेंगे सर 2 से गुना कर दीजिए, कैसे कीजिएगा? यहाँ पे पावर में है, यहाँ पे पावर में नहीं है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं तो 1 रहता है, तो पावर तो सेम नहीं है, तो कैसे गुना कीजिएगा इसको? तो मान लीजिए अगर हम इसको गुना करते हैं ये पावर, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 गुना 2 करेंगे और ब्रैकेट में ये पावर को अगर हम यहाँ पे 5 चढ़ाएंगे तो इस 5 का मतलब होता है कि इस पर भी पावर है और इस पर भी पावर है, होता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो है 2 पे पावर सिर्फ 2 से गुना ना करके 2 पे पावर 5 से गुना किया। ठीक है बच्चों, तो 2 पे जब हम पावर 5 से नीचे गुना करेंगे तो हमको ऊपर भी गुना करना होगा, क्योंकि बैलेंस बनाकर चलना होगा। ठीक है, अगर आप इसको 2 से जितना भी है उसका देखिए होता क्या है, इस बात को अभी समझा रहे हैं, अभी आपके मैथ के टॉपिक को रोक रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में आए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हमें नीचे 10 बनाना था, तो हमने क्या किया कि सेम पावर वाले से 2 से गुना कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 पावर आता तो यहाँ पर मैं भी 8 देता। मुझे पहले इसको देखना था कि इसको 10 किससे बनाना है, तो 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10 कर दिए, पावर यहाँ पे 5 था, हमने भी 5 दे दिया। लेकिन ये ऊपर क्यों गुना हो रहा है, इस बात को समझाने के लिए आपके गणित के सवाल को यहाँ पर रोका जा रहा है। ठीक है, हम एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं आपको। देखिए मान लीजिए ऊपर आपका 2 है, 3 है और नीचे 2 है, हमने नीचे 5 से गुना कर दिया अपने मन से, तो आपको ऊपर भी 5 से गुना करना होगा बैलेंस बनाने के लिए। अब देखिए 5 दिया कितना हो गया बच्चों, 15। अब 5 दूना कितना हो गया बच्चों, 10। तो क्या कोई अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। आप फिर से कटा दीजिए ना, 5 का पहाड़ा से 3 बार में, 5 का पहाड़ा से 2 बार में, देखिए 3/2 आ गया, तो वही चीज़ आ जाता है। इसीलिए बैलेंस होता है, कर सकते हैं आप। जो संख्या से आप नीचे गुना करेंगे वही संख्या से आपको ऊपर भी गुना करना होगा, उससे सवाल में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए हमने क्या किया था, 2 पे पावर 5 से गुना कर दिया था ऊपर और नीचे। ठीक है, तो 2 पे पावर 5 का मतलब होता है बच्चों कि 2 को ना 5 बार गुना करके आपको लिखना है। 2 को क्या करना है बच्चों, 5 बार गुना करके आपको लिखना है, यानी 5/2 इस तरह से आपको लिखना है, 2 4 5। ठीक है बच्चों, 2 4 5। अब देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, तो 13 गुना 32 ऊपर आ गया। ठीक है, 13 गुना 32, 32 कहाँ से आया, 2 पे पावर 5 का वैल्यू है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों कि 5 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 5 है, तो हमने क्या किया कि 5 गुना 2 कर दिया, पावर को बाहर कर दिया। इससे हुआ क्या, इसका मतलब ही होता है कि इस पर भी पावर है और इस पर भी पावर है। जब ये अंदर आएगा तो 5 गुना 2 कीजिएगा बच्चों, तो 5 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 10। 5 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 10। तो 10 हो गया, और ऊपर जो आप 13 को 32 से गुना किए तो हो गया 416। ठीक है, 13 को जब आप 32 से गुना किए तो कितना हो गया बच्चों, 416। और यहाँ पे आ गया आपका बच्चों 10, 10 पे पावर हो गया 5। ठीक है बच्चों, तो 416 और 10 पे पावर हो गया बच्चों 5। तो 10 पे पावर 5 का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है, 10 पे पावर 5 का मतलब होता है कि 5 को जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5। अब बताइएगा, आप सोचते होंगे 5 को जीरो कहाँ से आया, तो देखिए बच्चों हमने आपको बताया था 10 पे पावर 5 का मतलब इस तरह से आपको 10 को जो है आपको 5 बार लिखना होगा गुना करके। तो जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 आ गया।
ज़ीरो कितना 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आपका सब 1 पे पावर ज़ीरो के फॉर्म में आ चुका है। जब 1 पे पावर ज़ीरो के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब है कि ये शांत होने वाला है, क्योंकि हमने गिन चुके हैं यहाँ पे 2 2 4 1 5 है, तो 5 अंक के बाद पॉइंट लगने वाला है। लेकिन अंक कितना था बच्चों? 3 अंक था 3, तो आप 3 अंक लिख दीजिए, लेकिन इसको 5 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो अपने मन से आगे में 2 जीरो लगाइए और ये बन गया 5 अंक का 3 2 5। अब आप एक दशमलव यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, और ये वाला फॉल्स होता है, ये सुंदरता के लिए आगे में लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत आवृत्ति का है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है हमारा 29/243। इसे हम थोड़ा स्पीड में आपको बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका है। 29 का जब आप निकालेंगे तो ये इस तरह से निकलेगा, और 343 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से निकलेगा। तो इसका 7 3 बार आ गया। इसी को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोगों ने 7 को 3 बार यहाँ पे लिखा है, तो 29 का 29 हो गया बच्चों, और 7 को 3 बार लिखने का मतलब हो गया 7 पे पावर 3। अब हमें आप बताइए कि ठीक था, हम 5 को 10 बना सकते थे, 2 को भी 5 से गुना करके 10 बना सकते थे, 4 को 5 से गुना करके 20 बन जाएगा। ठीक, तो 20 बनाने में हमें 1 पर 0 चाहिए था। तो हमें आप बताइए, क्या ये आप 7 को 10 के फॉर्म में ला सकते हैं, 100 के फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए कि जिसे हम नहीं ला सकते हैं 10 के फॉर्म में, 100 के फॉर्म में, तो वो आपका जो है शांत आवृत्ति का नहीं होगा। ये हम आपको समझा रहे हैं किताब से हट करके। ठीक है, आप अपने किताब की भाषा से मैच नहीं कीजिएगा हमारे बात को। अगर आप हमारे बात को किताब की भाषा से मैच कीजिएगा तो हमारा बात गलत साबित हो जाएगा। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप बताइए, आप 7 को 10 के फॉर्म में लिख के दिखाइए, कोई भी नंबर से गुना कीजिए जो कि ये 10 बन जाए, बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो ये आपका अशांत आवृत्ति का हो गया, क्योंकि जब आप 7 को उससे भागा दीजिएगा तो ये आपका जो है, जो अभी हम आपको बताए थे ना, उस समय भाग दे रहे थे, पॉइंट आ रहा था, फिर ज़ीरो आ रहा था, फिर भाग दे रहे थे, फिर ज़ीरो ले रहे थे, तो इस तरह का हो गया, ये अशांत आवृत्ति का हो गया। ये फिक्स नहीं होगा, इसे आप भाग देते चल जाइए। हाँ, तो इसका आंसर बच्चों कैसे देना है? इसका आंसर में आपको थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ का हर एक अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n 5 के पावर m के रूप में नहीं है। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। तो ज़्यादातर ये वाला सवाल जो बच्चों आता है एग्ज़ाम में आपका, ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको ऑप्शंस दिया जाए, शांत है, अशांत है ना, या दोनों है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, तुरंत पहचान सकते हैं कौन शांत है कौन अशांत है। जिसको आप 10 100 1000 के फॉर्म में बदल सकते हैं वो शांत हो जाएगा, और जिसे आप नहीं बदल सकते वो अशांत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज का ये क्लास आपको पसंद आया है। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने चैनल जैकपुर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू।